स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। अब देखिए, टॉपिक आपने आज स्क्रीन पे देखा होगा, सादृश्यता, हूबहू। ठीक है जी, सादृश्यता, हूबहू होना, अंग्रेजी में एनालॉजी। अब आप कहोगे कि ये टॉपिक तो सर हमने अल्फाबेट के साथ, नंबर के साथ, लेटर के साथ पढ़ा था। आज यही टॉपिक हम अल्फाबेट्स के अलावा, नंबर्स के अलावा, आज सेम टॉपिक, सेम चीज हम डिस्कस करेंगे फिगर्स के साथ। तो इसे एनालॉजी ऑफ फिगर्स भी बोलते हैं, मतलब आकृतियों की सादृश्यता। आपको जैसे कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि फिगर का एक में रेशो है, दूसरी तरफ प्रोपोर्शन है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और इसके अलावा एनटीपीसी रेलवे, ठीक है जी, या एचएसएससी, या आप इनके अलावा एफकेट, सीडीएस, इन एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में से आपको कम से भी कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। इसमें मैं आपको हर प्रश्न में विभिन्न विभिन्न तरीकों से, विभिन्न विभिन्न चीजों में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको ये करना है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के साथ। चलिएगा, आइए ये कुछ प्रश्नों के जरिए पहले चीजों को सीखते हैं। ऊपर आ, ऊपर, हेलो, चलिए ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये स्क्रीन पे रहे कुछ प्रश्न। चलिए, तो जैसा आपको प्रश्न पे दिख रहा होगा कि पहले वाले में वृत्त और इसके बीच में आपको दिया गया है, अब आपको इसके लिए क्या करना है। तो सभी को साफ साफ समझ आ रहा होगा कि इस प्रश्न के बीच में आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा भाई, बताओ प्यारे बच्चों? अगर आपको समझ आ रहा है तो आप देखेंगे कि इधर वाली आकृति में जो ये बाहर था उसे हटा के सिर्फ अंदर वाली आकृति को बाहर ला दिया गया। तो ऐसे ही, चलो मैं एक बार स्क्रीन को सेट कर देता हूं। ऐसे ही सिमिलर दूसरी तरफ 2 सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिमिलरिटी इसे बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प डी। मेरे प्यारे बच्चों, सादृश्यता जैसे मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, हूबहू होना, कोरस्पॉन्डिंग होना। अगर लास्ट क्लास आपने मेरे साथ डॉट रेजोल्यूशंस के में सीखा था, या आप यूं कह लीजिए कि डॉट सिचुएशंस को ठीका था, डॉट मार्किंग सीखा था, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज वैसा ही रहेगा कि आपको कोरस्पॉन्डिंग ढूंढना है। मान लो दिस हैंड विद दिस हैंड, बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग, एक जैसे, हूबहू, जो लॉजिक इन दोनों में अप्लाई हो रहा है वही इनके बीच में अप्लाई करना, और उसी को हम बोलते हैं सादृश्यता। ठीक है, चाहे वो आकृतियों की सादृश्यता हो, चाहे वो संख्याओं की सादृश्यता हो। ठीक है जी, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, इसी से ही सारा कंसेप्ट होगा। तो चलो और एग्जांपल्स के जरिए सीखते हैं। ये देखो, एसएससी सीपीओ 2024 का प्रश्न था, लीजिए, सीजीएल 2024 में सिखा भी आपको। अब देखो इस प्रश्न में क्या है, इसका ना कंसेप्ट सीखिएगा, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। सर्कल, इसीलिए मैंने थोड़े प्रीवियस ईयर में ना पुराने भी ढूंढे।
क्योंकि एफ कैप वगैरह के पेपर में, सीडीएस के पेपर में, सीपीओ के पेपर में थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। सीजीएल वगैरह में फिर भी कभी नॉर्मल हो जाता है, पर इनमें बहुत हार्ड रहता है। अब आप देखो, ये हो गया और ये अटर दैट की ये कंटिन्यूड है। अब हुआ क्या, ये अगर आप ध्यान से देखें कि हुआ क्या, अगर इस फिगर से दूसरी फिगर जनरेट हुई तो वो कैसे हुई कि ये स्क्वायर आ गया सर्कल की जगह, है ना। तो अब सिमिलर आपको दूसरी तरफ भी या उसको भी अटल करके इकट्ठा बनाते हुए चलते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट में चीजें समझ आए। देखो, इसको उठा के एग्जामिनर यहां लाया, सिमिलर आप इसको उठा के यहां लाइए। फिर एग्जामिनर ने क्या किया है, इस वाली फिगर के अंदर एग्जामिनर ने क्या किया, ये एरो को उठा के ऊपर ले गया। यहां पे क्या है, सर्कल्स, तो आप सर्कल को उठा के ऊपर ले जाओ। हम एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट। अब उसने क्या किया, इस डंडे को, इस स्टिक को उठा के यहां ला दिया और दोनों तरफ लगा दिए सर्कल, तो ये बन गया। इससे आप भी उठा के डंडे को यहां लगा दीजिए, और उसने सेंटर वाले सर्कल को उठा के दोनों तरफ लगाया था, ये सेंटर में क्या है यहां पे, इसको भी उठा के दोनों तरफ लगा दीजिए, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये दोनों को उठा के यहां लगा देते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा दे रखा है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। हाँ जी, हाँ, बोल, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखो, एक एरो ये है, एक ही एरो ये है। इस एरो को अटेन करके देखो, इस वाले को एज इट इज रखा, बस इस सेंटर को उठा के थोड़ा सा 90 के एंगल से 45 के एंगल पे ले गया। तो सिमिलरली हम अब ऑप्शन में देखेंगे कि इस प्रश्न में किस विकल्प में ऐसा, देखो ये प्रश्नों की ना आकृतियां थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो भैया सेंटर वाले ऐसे रहने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो बच्चों आपको दिखते ही आ जाना चाहिए। इस प्रश्न में देखो, आप ना एरोज में याद रखना, सीडीएस, डिफेंस, इन सभी एग्जाम्स में, जैसे यू यहां है, ये यहां है, ठीक है। अब अगले यहां से ये फिगर उठ के 45 अटेंड हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज 45। तो सिमिलर ये दोनों एरो एज इट इज रहेंगे। अब ये वाले जो 90 पे है ना दोनों, ये 45 आगे चले जाएंगे, तो ये तो रहे एज इट इज। अब ये 45 यहां, ये 45 यहां, विच इज शोन यू इन ऑप्शन डी, दैट्स योर आंसर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब इधर चलते हैं जी, ये आपका 90 डिग्री का, सॉरी जो भी है व्हाटएवर भी, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब मैं फिगर क्रिएट कर रहा हूं। इस फिगर से बराबर वाली फिगर कैसे बनी है, ये उल्टा हो गया देख लो, ये भी उल्टा हो गया देख लो, ये दोनों सर्कल डॉटेड है, ये दोनों सर्कल डॉटेड है, बीच वाला प्लस प्लस है। तो मतलब इस इमेज का मिरर इमेज दूसरी तरफ बन गया। तो सिमिलर आप भी क्या करेंगे, क्वेश्चन फिगर का आप मिरर इमेज दूसरी तरफ देख लीजिए, ठीक है जी। तो इस इमेज का मिरर इमेज हम देखते हैं क्या बनेगा, ध्यान देना बच्चों, सीपीयू 2023 का क्वेश्चन है ये, 13 का, सॉरी ये रहा 13 का है। तो इसका जब आप फ्लावर वाला पोर्शन यहां आ जाएगा, फूल इधर आ गया, नीचे वाला डिब्बा यहां आ गया, ये वो फूल सा था। तो देखो कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है, शायद आपको ऑप्शन ए में एज इट इज दिख रहा है, तो आंसर मार्क कर देंगे इसका ऑप्शन ए। चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान पूर्वक करने वाली बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने बहुत आगे से उठाए, अभी मैं प्रीवियस ईयर भी लेके चलूंगा, घबराइए नहीं। आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत फंटास्टिक लॉजिक आपके सामने है। देखो ये ट्रायंगल, क्योंकि
इसको उल्टा करके इसके साथ जोड़ दिया, तो सिमिलरली इस फिगर को सिमिलरली ऐसे रख के एक बार ऐसे रख दिया, तो इस फिगर को जब ऐसे रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबको दिख रहा है? अगला ये मस्त, इसमें क्या कर दिया भाई, कुछ नहीं, इमेज उठा के उल्टी कर दी। जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल हो गया उल्टा, वो बीच में चला गया, बस और कुछ नहीं। तो इसको भी ध्यान से देखोगे तो जब आप इमेज को उल्टा करोगे, चलो मैं दिखाता हूं ऑप्शंस में, लीजिए उल्टा करके देखो, इमेज का उल्टा पोर्शन, इमेज ने उल्टा कहां कर रखा है जी, हाथ ऊपर से यूं हो जाएंगे। देखो किस विकल्प में ऐसे हैं, तो डी विकल्प आप सभी को दिख रहा होगा एज इट इज। आंसर हो जाएगा इसका डी। वाटर इमेज बना दिया है, उस इमेज का जो क्वेश्चन इमेज गिवन थी ना मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन इमेज थी आपकी, है ना। अगर आप इसका वाटर इमेज क्रिएट करें ना, वाटर इमेज, तो वो ऐसी होगी जो उस एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में दे दी है, दैट इज। तो सिमिलर आप उसका वाटर इमेज क्रिएट करेंगे तो ये जो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यहां खाली है, इसका वाटर इमेज ऐसा बनेगा। यहां पे ये दो लाइनें थी तो ये दोनों यहां आ जाएंगी, ये डार्क पोर्शन था, ये डार्क पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसका ये डॉट वाला एरिया यहां डॉटेड हो जाएगा, देख लीजिए, विच इज इन ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर डी मार्क करेंगे और कोई आंसर नहीं लगाएंगे, डन है जी। चलो अगला देखते हैं, सीपीओ 2013। लो जी, क्या किया उसने, लेफ्ट साइड रखे इमेजेस को जोड़ के, छोटे छोटे पोर्शंस को जोड़ के एक इमेज क्रिएट कर दी। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, तीनों को मिला के ट्रायंगल रख दिया बाहर, अंदर डाला स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर डाला सर्कल। ये है स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। तो बीच वाला उठाया, आप भी बीच वाला उठाओ, बड़ा कर दिया स्क्वायर को उसने, हमने सर्कल को बड़ा कर देना है। सेम जो उस एग्जामिनर ने किया ना, डिट्टो आपको करना है। फिर उसने दूसरे नंबर पे इसको रखा, आप दूसरे नंबर पे ट्रायंगल लाओ, तीसरे पे आप इसके अंदर स्क्वायर लाओ, जो उसने कर रखा ना अटेंड, वैसा अटेंड करो। तो दिस व्हेन दिस देन दिस, विच इज इन ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी, है ना। इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। लीजिए ये रहे कुछ प्रश्न विगत वर्षों में। देखिए अभी ना मैं इनिशियली आपको कोशिश कर रहा हूं कि जितने ज्यादा हो सके इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में क्वेश्चंस को बताऊं। धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता हुआ चलूंगा और हम कोई लगभग 2023-24 तक आए हुए प्रश्नों को, मैंने पिछले 10 सालों में आए सारे प्रश्न उठाए हैं। 10 इयर्स क्वेश्चंस को उठा के मैंने क्रिएट किया इस वीडियो को। तो 2023 से लेके अब तक के प्रश्नों को, वो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, इन सभी एग्जाम से, कोई मैंने किसी पर्टिकुलर एक से नहीं उठाए, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चनों को लिया। आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, आपको ऐसे ही पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आगे। अब आपको दिख रहा है जी, ये प्लस का निशान यूं था, ये आप अगर देखो, समझो इस बात को, ये प्लस का निशान यूं था, ठीक है। इसको उठा के क्रॉस बना दिया, तो कैसे घूमे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप इस डंडे को भी जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 90 डिग्री घुमाने पे, बताओ क्या होगा, 90 या 45? 45 डिग्री उठाने पे ये आंसर हो जाएगा आपका विकल्प, हाँ उसको उठा के सी लगा दीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि डॉटेड और वो तो हो ही नहीं सकता, सी आंसर होगा। 180 पे ये जाएगा नहीं, आंसर हो जाएगा इसका सी। तो बताने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न, अब ये ना, ये ऐसे ही होगा 45 डिग्री क्लॉक और एंटी क्लॉक,
ऐसे वाले सेक्शन में चलेंगे और हमारे एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरे बच्चों। और सीपीओ वगैरह का तो आप पूछो ही मत मुझसे कि क्या होता है सर जी, उनमें तो इन क्वेश्चनों का आतंक मचा रहता है। ये देखो इसने इसको ना बिल्कुल 180 डिग्री एंटी क्लॉक का ही कर दिया, तो आप इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, उल्टा कर दो, अटेन दैट सेम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा, 180 डिग्री के साथ घूम रखा है। देखो पता क्या होता है, जब आप खुद देखो पूरब को सीधा पश्चिम लिखा हो और पश्चिम को पूरब, तो वो 180 डिग्री का फ्लैप होता है अप टू डाउन। आप देखो ध्यान से देखिए, इधर वाला एरो ऐसे जा रहा है, दैट मींस 180 डिग्री अल्टेट में है। आप समझिए ना कि इस मार्कर की ये साइड ग्रीन दिख रही है, जब तक मैं इसको 180 डिग्री नहीं घुमाऊंगा तो ये ग्रीन पोर्शन यहां नहीं आएगा। बस ऐसा ही एरो में अगर देखेंगे फिगर में ना, ये एरो उधर गया हुआ है, क्यों गया, वो 180 पे फ्लैप मारने पे गया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब बस इतनी सी बात इसमें समझ लीजिए, कुछ एंगल्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ वैल्यू को रखना। लो एसएससी सीजीएल 2013 का प्रश्न आपके सामने। अब देखो 2-2 प्लस को 3-3 प्लस में बदल दिया, तो 4 को बदलना है 5, पर ये रखा कैसे गया होगा, देखो आकृति डबल नहीं हुई है ना, आकृति को उसने सिंगल ही रखा, तो 4 का बना दिया है 5, तो आंसर इसका लगा दोगे बी। रखने का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि इसने कोई पहले तो अप एंड डाउन थे, फिर 3 वाला बना दिया, तो ऐसे ही अगर ये 4 है तो 5 बना देंगे, आंसर इसका बी लगा दीजिए, कोई ऑप्शन बैठेगा ही नहीं। अगले वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये तो हम सीधी सीधी आपको दिख रहा होगा, मिरर इमेज क्रिएट कर रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो। प्यारे बच्चों, इसीलिए एनालॉजी को पढ़ाने से पहले मैंने आपको वाटर एंड मिरर इमेजेस पढ़ाया। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे ने वाटर एंड मिरर इमेजेस के क्वेश्चन नहीं देखे, वो एक बार देख लो। मुझे कैसे पता चला जी ये मिरर इमेज बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि भैया ये जो लाइनें हैं ना, उस एग्जामिनर ने ये लाइनें इधर कर दी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है जी, आंसर डी मार्क कर दीजिएगा। वाटर इमेज क्रिएट, मिरर इमेज क्रिएट कर रखी है। लो जी, इस क्वेश्चन को कोई डीईओ के क्वेश्चन को अगर बता दे तो भाई बहुत मजा आ जाएगा। अगर आपको इसका लॉजिक समझ आ जाए ना, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। चलिए कोई बता दे मुझे इसका आंसर, तो मैंने टाइम दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ना मैंने कई एग्जाम्स में देखा। आप ना आप समझना मेरी बात को, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपको शायद कोई और तो ना ही बताए, क्योंकि मैं लॉजिकली लेके चलने वाला हूं। देखो एंगल वाइज मूव हुई हैं सारी चीजें, एंगल वाइज मूव हुई हैं कि उसने क्या किया है, बना लो, क्योंकि साथ साथ में दूसरा पोर्शन भी आपको हल करना है। एग्जामिनर ने क्या किया, ऊपर वाली दोनों इमेजेस, जो भी इमेजेस हैं, ऊपर वाली ट्रायंगल को ले गया वो इस सीट पे, यहां से यहां आया, तो ये एक हाउस से दूसरे, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, 4 ही क्वाड्रेंट बनते होंगे, 90 डिग्री के साथ मूव होते होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा, ये वाली इमेज यहां आके डार्क हो गई, तो आपकी इस अटेन एरिया में, ट्रायंगल कॉर्नर पे या मिडिल में, फिर तो और आसान हो गया। तो इस इमेज को आप अब देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं ना क्वाड्रेंट काउंट करूं ना, तो ये 8 क्षेत्र है टोटल, और इसने इसको यहां ला के रखा है। यहां पड़ी इमेज अगर यहां आई है तो वो सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पे मूव हुई है। तो ऐसे ही यहां रखी इमेज, अगर यहां रखी इमेज 45 डिग्री के साथ अटेन करेगी, या आप यूं समझ लीजिए 45 के साथ अटेन करेगी तो यहां होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप दूसरी तरफ से देखिए, 90 देन 180, कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री के साथ एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए 180 के साथ एंटी क्लॉकवाइज होके ये हो जाएगा इस पोर्शन में डार्क, क्योंकि यहां वाली इमेज का ही है। अब इससे हमें पता चल गया कि आंसर कौन सा बनता है, बी बनेगा।
ठीक है, फिर भी अगर आप अपने आप को हल में लेना चाहें तो आप ये देखिए, ये आपस में एक्सचेंज हुए थे, तो ऐसे ही सिमिलर इनको आपस में एक्सचेंज करवा दीजिए और फिर इनका हो गया मूवमेंट। क्या किया था, उस एग्जामिनर ने इनको चेंज कराया और इनका कर दिया था मूवमेंट। हमने पहले इनको चेंज कराया, फिर उनका करवा दिया मूवमेंट, और अपर से लोअर वाले को कर दिया डार्क। बस ये इसका कंसेप्ट था। चलिए अगला प्रश्न, वाह क्या प्रश्न दिया गया है। अगले प्रश्न का उत्तर आप जब देखेंगे तो देखते ही बता देंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। एरो पड़ा था इस कोने पे, अपर साइड लेफ्ट कॉर्नर, और डॉटेड पड़ा था, पहले तो फिगर को ही उसने मूव किया है ना, हाँ भाई हाँ, ट्रायंगुलर फिगर को उसने पहले तो इसी को उठा दिया, और ये था डार्क्ड, और ये भी है ना, इसको बना दिया स्क्वायर फिगर। स्क्वायर फिगर बनाने के लिए क्या किया होगा, उठा के इसको ऐसे टिल किया होगा। तो सिमिलर विद दिस एंड दैट, यूजुअली आप उस चीजों को समझिए, ये तो बनेगा ये, पहले तो बात क्लियर होगी कि स्क्वायर में आएगा। अब स्क्वायर में आना चाहिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। स्क्वायर वाला तो एक ही दिख रहा है, ए है ना, पर आप ना थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि एंगल्स का मूवमेंट क्या आया है। एंगल का मूवमेंट, अगर एंगल अटायर करे 45 90 पे मूव किया है, तो ये 90 पे मूव करके यहां आना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है। और इस वाले को उसने यहां रखा है ना, दैट इज 45 डिग्री, तो इसको 45 डिग्री मूव करते यहां से, तो ये ऐसा होना चाहिए। पर हमारे पास ना कोई विकल्प ऐसा नहीं है, ठीक है, तो समझिएगा कि उसने किया क्या है। अगर आप विकल्प नंबर 4 को देखेंगे ना, फिगर वही है, किया उसकी प्लेसमेंट वाला है, तो आंसर इसका डी लगाएंगे। आप इस चीज को अपने दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है जी, कि अगर कोरस्पॉन्डिंग नहीं मिल रहा तो सिमिलैरिटी हो सकता है। मैंने आपको आज की क्लास की शुरुआत में ही कोरस्पॉन्डिंग और देन सिमिलर होना बताया है। अगले वाली आकृति तो सबको साफ दिख रही है कि उसने इस आकृति का क्या बना दिया है, दर्पण प्रतिबिंब, जिसे आप बोलते हैं मिरर इमेज। CGL 2012 मिरर इमेज क्रिएट कर दी है, तो आप भी अपनी चिड़िया की मिरर इमेज क्रिएट कर दीजिए और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब कुछ प्रश्न 2023-24 के भी उठाते हैं, 22 तक तो लो जी। CHSL 2024 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब उम्मीद करता हूं इतना तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि आप इस वीडियो को देखते देखते, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तो इस टाइम पे इन प्रश्नों के साथ पोज वो लगा, क्योंकि हम लाइव क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, तो चाहे इसका आप कैसे भी समझ लीजिए बात को, कंसेप्ट को। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप क्या लीजिए, अपने आप को एक टाइमर पकड़ाइए और आप कोशिश कीजिए कि 10-12 सेकंड लगा के, मेरे से पहले मैं हर क्वेश्चन के बाद 10-12 सेकंड का एक पोज दूंगा, आप उसके अंदर अंदर क्या करेंगे बताओ, आप क्या करेंगे। सिमिलरली डिट्टो आप भी वही काम कीजिए, आप इसके अंदर से 10-12 सेकंड में सोच के आंसर लगा दीजिए, और जब मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो मैच करते जाना। वही है सेम, एक का जो दो से संबंध है, दो का किसके साथ है। तो आपने देखा कि पहले 8 पत्ती हैं, और ये 8 पत्ती नहीं बना के मैं यूं बना रहा हूं ना, और अगली में ये 4 रख के एक बीच में रखी है, तो 5 तभी हुई। तो सिमिलरली इन कॉर्नर वाली 4 को रखे, बीच में एक 5वीं होनी चाहिए, है ना। अब 4 के साथ एक कॉर्नर वाली 5 होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इमेज वाला, 5 पत्ती वाला केवल सी है, आंसर सी मार्क कर दीजिएगा बिना रुके। अब वही
क्योंकि पहले वाली आकृति में तो ये कोने वाली रखी हुई है और ऑप्शन वाली में सर जी आप तो ये 4 के साथ ये रखने की बात कर रहे हो। मेरे भैया ध्यान रखना, सिमिलर, आप याद रखना एनालॉजी का पहला रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता, एक जैसा होना, हूबहू होना। अगर हूबहू नहीं मिले तो आप सिमिलर की तरफ जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, ना ही वो गलत होगा। सो समझ के चलना। अगर कॉरस्पॉन्डिंग मतलब मीन टू से दैट अगर आपको डिक्टो कोई नहीं दिखता तो हु इस चीज को आप समझ के चलना कि भी बिल्कुल आप लकीर के फकीर मत बने रहना किसी इस वजह से, इस गलती की वजह से आप अपने प्रश्नों को एग्जाम में गलत ना कर ले। अब मैं थोड़ा थोड़ा छोटा करके ताकि एक बार में 2-2 प्रश्न आपको दिख पाए, क्योंकि प्रश्न आकृति के अलावा उत्तर आकृति भी दिखनी चाहिए, तभी प्रश्नों को बनाने में मजा भी आएगा। तो लीजिए रही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आपके 10 सेकंड शुरू हो गए अब। तो चलिए उत्तर आप दोनों के, एक के लगाइए दूसरे का लगाइए, मैं फिर आपको दोनों के उत्तर बताऊंगा। लीजिए आपका टाइम एक प्रश्न का खत्म हो गया, अगले प्रश्न का टाइम शुरू होता है। अब फटाफट से बनाइएगा, बनाते चले जाइएगा। मैं भी टाइमर को लेके चल रहा हूं अपने साथ में। हाँ जी, तो इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इधर ये एरो है, नीचे ये एरो, ये डॉट और ये एस, इसने इससे क्या कर दिया, डबल एस। अब एरो की दिशा घुमा दी, एरो की दिशा क्या घुमा दी, एस को कर दिया उल्टा एस, ठीक है, एस पहुंच गया यहां। तो आप भी सिमिलर क्या कर दीजिए, जो बीच में स्टार लगा हुआ है इस स्टार को डबल स्टार बना दीजिए पहले तो। दूसरी बात, इधर जो इमेज थी इसे उठा के वहां पे उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ ये डी है तो यहाँ पे ये उल्टा डी दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी में ही इतने से आप एलिमिनेट करके ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं। दूसरा, इस एरो को इधर मोड़ रखा है तो आप ट्रायंगल को इधर मोड़ दो, इस एरो को उधर मोड़ रखा है तो ट्रायंगल को उधर मोड़ दो, बस सिमिलर एग्जामिनर की तरह करोगे तो इसका आंसर आपका बी बॉय आएगा, ठीक है। अगले वाले में देखिए, इसमें ये बना एरो दिस दिस विद दिस। अब इसके साथ आपने किया क्या भाई, इसने ना चारों को काट के बांट दिया, और चारों को काट के भी देखो कैसे बांटा, इसको तो भेजा एंटी क्लॉकवाइज, इसको भेजा क्लॉकवाइज, है ना, और सिमिलरली इसको भेजा एंटी क्लॉकवाइज और इसको भेज दिया क्लॉकवाइज। तो आप ऐसा ही कीजिए, आप भी वही कंसेप्ट लगाइए जो एग्जामिनर ने लगाया है, चारों दिशाओं को चारों से काट के क्लॉक भेजना है क्लॉक भेजिए, एंटी क्लॉक भेजना है एंटी क्लॉक भेजिए और अपने उत्तर को दीजिए। तो सबसे पहले इसको भेजो एंटी क्लॉक, ये तो आ जाएगा ऊपर, इसको भेजो एंटी क्लॉक, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये आपका चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। मैच करो जी किस में है आंसर, जल्दी 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 मैच करके अपना उत्तर देखो किस में दिया गया है। जल्दी से मिलाएंगे, उत्तर लेके आएंगे, डी आंसर लगाएंगे और फिर घर जाएंगे। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिना रुके आंसर डी मार्क कर देंगे, ठीक है जी, और आंसर इसका डी रहेगा, चलेगा। एसएससी सीजीएल टायर 2023 के दोनों प्रश्न थे, देखिए 2023 मेंस के पेपर में भी आ रखे हैं। लीजिए अगले 2 प्रश्न, 10-10 सेकंड आपके पास, फिर मैं इनके उत्तर आपको दूंगा। राजस्थान पुलिस 2022 सीपीओ के पेपर में आ रखे हैं, दैट मीन्स पुलिस कांस्टेबल्स, सॉरी सीपीओ नहीं, राजस्थान कांस्टेबल, सीपीओ तो ऐसा ही के लिए करेंगे। अब इसमें क्या हुआ भैया, पेंटागन
और स्क्वायर और लाइन सेम है, 3 फिगर को कुछ ऐसा करा गया। लाइन को तो भैया कितने डिग्री, 180 डिग्री के साथ घुमाया गया है, तो हमारी लाइन आ जानी चाहिए दूसरी तरफ, तो जो कि डी आंसर या सी आंसर होगा। ए और बी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि लाइन यूं से होगी या यूं, तो सिमिलरली आपकी ये लाइन 180 डिग्री के साथ मूव करेगी, तो ये हो जाएगी ऐसे। अब क्या हुआ, यहां पेंटागन भुजा बाहर थी और इधर पेंटागन अंदर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलर उधर आपका स्क्वायर बाहर है, तो स्क्वायर को आ जाना चाहिए अंदर, स्क्वायर फिगर बाहर से आ जाएगी अंदर, और बाहर वाली फिगर क्या हुई है, श्रिंक होके आपकी सामने आ गई है, तो बाहर वाली फिगर श्रिंक होके बाहर आ जाएगी। तो भैया विच इज इन शोइंग एज सिमिलर टू ऑप्शन सी, ट्रायंगल से कटेगा ये। लो आंसर इसका सी मार्क कर देंगे। डी इसलिए नहीं मार्क करेंगे क्योंकि ये डंडा पूरा काटना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बस वही कितने डिग्री कौन घूमा ये देखना है, कौन पिच का, कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, बस इसी को ही सिमिलैरिटी का नाम दिया। लो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न बनाइए भाई, बनाइए फटाफट से। जी और यू को ला दिया, अब यू बैठा है यहां आगे, जी बैठा था वहां, जी पहुंच गया वहां, ये आपका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया, वो भी क्लॉकवाइज। तो सेम एस और पी है, पी को एक कॉर्नर से दूसरी जगह पे भेज दो और इधर वाले को घुमा दो, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। यू को कहां लेके गए हैं, सेंटर वाले को कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले को सेंटर पे। तो आप ध्यान से देखिएगा, U को क्लॉकवाइज 90, S को क्लॉकवाइज 90 घुमाइए, S को क्लॉकवाइज 90 घुमाएंगे तो S आ जाएगा सेंटर पे, और आप PG को कितना घुमाना है, बस वहां से वहां, तो भैया P यहां घूमेगा तो P आ जाएगा यहां, तो S और P इसका ऑप्शन हो जाएगा B। याद रखना क्लॉक एंटी क्लॉक भाई बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिना डरे प्रश्न के उत्तर देते चले जाएंगे। तो लीजिए अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये प्रश्न आपका मैंने आ गया ना रेलवे रिक्रूटमेंट। अब यहां देखिए, जो आपका ध्यान से देखने वाला है, रिंग डलती है हाथ में, अंगूठी हाथ में डलती है, तो इसलिए हाथ का चित्र है। दूसरी तरफ है क्राउन सर पे आता है, तो सर का फिगर कौन सा है, सी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, है ना। नहीं, वो गले की तरफ एरो कर रखा है, पैर की तरफ एरो कर रखा है, तो भैया सर की तरफ जो एरो है विच इज इन ऑप्शन ए, तो आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ए। देखो ऐसे आकृतियों वाले प्रश्न भी आते हैं, ये एनटीपीसी रेलवे ना ऐसे ही प्रश्न देता है। अगला देखना, एएलपी वाले में भी यही है ना, लो जी लोको पायलट वाले पेपर की बात है। आयरन, स्त्री, और ये है पानी का गिलास। इस आकृति को समझने के लिए बड़ी डार्क कर दिया एग्जामिनर ने, कोई बात नहीं, मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं कि ये प्रश्न क्या है। देखिए जी, अच्छा ये कुआं बना हुआ है भाई, ये कुएं से पानी निकलता है, उसी प्रकार दूसरी तरफ देखिए क्या बना हुआ है, कोयले की खदान से निकलता है, तो कोयले की खदान से कौन निकाल रहा है कोयले को, कोयले की खदान से कोयले को निकाल रहा है एक व्यक्ति, जिसका आंसर हो जाएगा डी डॉग। कुएं से पानी, वो जो थोड़ी डार्क होगी एग्जामिनर से बनाने में, कोई बात नहीं। अगले वाले में देखो, ट्रायंगल बार सर्कल अंदर, तो अब सेम कर दो जी, स्क्वायर बार सर्कल अंदर, और उसको डार्क कर रखा तो सर्कल को डार्क सा पोर्शन दे दो, तो आंसर बी मार्क कर दो इस प्रश्न का। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए होने वाला प्रश्न था ये तो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्न में। चलो शाबाश। सर्कल बार स्क्वायर अंदर, हाँ सर्कल को बार स्क्वायर को अंदर, उसको डार्क कर दो, आंसर ए होगा नॉट बी। डिट्टो थोड़ा दे दोगे, लो जी।
3 भुजा वाले से 4 भुजा और तीनों भुजाओं के कोने पे डॉट 4, तो ऐसे 4 भुजा से पंचभुजा और पंचभुजा के कोने पे डार्क डॉट, विच इज इन ऑप्शन डी। आंसर डी लगा दो। ये तो बड़ा आसान प्रश्न था। चले अगला प्रश्न, हाँ समझने वाला। उल्टा कर दिया दादा, उल्टा क्या कर दिया, ये ऊपर वाली इमेज इधर बदल दी, इधर वाले को इधर, तो आप सिमिलरली कहेंगे ऊपर वाला बदल जाएगा वहां और ये हो जाएगा यहाँ। तो पहले तो आप देखिए किस विकल्प में एज इट इज रखा गया है, और उसके बाद बीच में 2 एरो थे दोनों तरफ, उनको ले गए, एक तरफ 3 कर दिए, एक तरफ 1, तो आप भी ऐसे एक तरफ 1 और एक तरफ कर देंगे 4। ठीक है, अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखें, इसका आंसर आप मार्क करेंगे सी। देखना, समझना कितनी चालाकी करी है उसने। ये सर्कल है, इधर वाली आकृति में ये दोनों डार्क हैं और इधर वाली आकृति में ये दोनों, तो अल्टर कर दिए। तो ऐसे ही इसका बीच वाला हिस्सा डार्क है और इधर फिर ये कोने वाले डार्क हो जाएंगे। ये डार्क था, इधर ये डार्क हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे ये अटायर में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये वाला और फर्स्ट एंड थर्ड डार्क है, तो आप इधर कर देंगे सेकंड और फोर्थ डार्क। ठीक है जी, उसमें फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड और फोर्थ है, 1 और 3, 1 और 5, तो इसका आंसर ऑप्शन सी फर्स्ट मार्क कर देंगे, ऑप्शन ए। कुछ मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के और फिर प्रश्न को लगाना, कभी भी गलत नहीं होगा। ये आपका यूपी कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल 2022 का प्रश्न है। तो लीजिए, हाँ जी, इस आकृति को उल्टा करके ले आए अंदर, आधा डार्क आधा लाइट। ऐसे इस आकृति को कर दीजिए उल्टा और उसको ले आइए उसके सेंटर पे, आधा डार्क आधा लाइट। तो उल्टा कर दिया और डार्क नीचे वाला पोर्शन लाइट, ऊपर वाला डार्क, विच इज इन ऑप्शन ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न मैं आपको घर के लिए, लो जी, ये अगला प्रश्न फॉर द होमवर्क। लीजिए, यूपीएसएससी 2018 का प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे, ये एज अ होमवर्क है। होमवर्क भी क्या देख लो बड़े ध्यान से, ट्रायंगल्स को उसकी जगह, उसको डॉट की जगह और आकृति का रंग बदल दिया। अगर उत्तर दे पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आपका आंसर मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। उत्तर मुझे आपके ऑप्शंस में चाहिए कमेंट के जरिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियो। और हाँ, भूलिएगा नहीं, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है जी। और चैनल को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस और वीडियोस के साथ में आता रहूंगा। और अच्छी इंफॉर्मेशन और वीडियो को सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।